अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना का वीज़ा हासिल करने के लिए पाकिस्तान में इनकी एम्बेसी कहाँ पे है, आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और एम्बेसी के कांटेक्ट नंबर्स क्या हैं, ये सब कुछ आज की इन्फॉर्मेशन में। बोस्निया हर्ज़ेगोविना का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको एक इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होगी। इनविटेशन लेटर आप बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के किसी शहरी से, किसी आम शहरी से भी ले सकते हैं, किसी कंपनी से भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो भी लेटर वहाँ से इशू होगा वो BNH यानी कि बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना की मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी से एंडोर्स हो, अटेस्ट हो, तो वो लेटर आपका वैलिड होगा। बुनियादी अहम जो चीज़ है, जो अहम दस्तावेज़ है, वो यही एक इनविटेशन लेटर है। इसके अलावा आपको अपनी कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए होगी, इनकम स्टेटमेंट की, और यानी कि जो आप समझ लें कि टैक्स रिटर्न, जान लें कि टैक्स रिटर्न चाहिए होगी, और इसके अलावा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट आपको कंपनी की चाहिए होगी, और इसके अलावा जो आपका लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस है वहाँ से आपको रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होगा। तो ये हो जाती हैं तीन चीज़ें। अब चौथी चीज़ इसके अंदर कोई भी नहीं है। पासपोर्ट और CNSE शनाख्ती कार्ड, ये तो एक डॉक्यूमेंट है जिस पे आपको वीज़ा भी लगना है और ये आपके लिए ज़रूरी है ट्रैवलिंग के लिए। इसकी जो फ़ी है वो सिंगल एंट्री की फ़ी है 31 यूरोज़, और अगर आप मल्टीपल एंट्री का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ी है 57 यूरोज़। बोस्निया हर्ज़ेगोविना आपको 3 माह से लेकर 6 माह का वीज़ा जारी करता है, यानी कि 90 डेज़ से लेकर 180 डेज़ तक। वो कोई भी आपकी प्रोफाइल और एप्लीकेशन के मुताबिक सेलेक्ट कर लेगा पीरियड, आपको 3 माह का या 6 माह का वीज़ा देगा, लेकिन वो एक मल्टीपल वीज़ा होता है, उसमें आपकी हर एंट्री बोस्निया हर्ज़ेगोविना में 30 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप 1 माह से ज़्यादा उस मुल्क में क़याम नहीं कर सकते। उसी वीज़े पे आप दोबारा आके जा सकते हैं, कहीं और आपने ट्रैवल किया फिर आप बोस्निया चले गए तो उसके लिए ये एक प्रोसीजर मौजूद है। आपका एम्बेसी में इंटरव्यू लाजमी है। तमाम जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो 30 डेज़ प्रायर आपको लॉन्च करनी होती हैं। मतलब अगर आपने 30 दिन बाद ट्रैवल करना है तो फिर आप आज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 15 दिन बाद करना है तो फिर आप बेहतर है कि ना अप्लाई करें, उसकी डेट्स आगे करवा लें। तो कम अज़ कम आपको एम्बेसी को 30 दिन देने हैं। आप अप्लाई करेंगे इन पर्सन, ज़ाती तौर पर आप एम्बेसी में हाज़िर होकर जाएंगे, अप्लाई करेंगे। आप किसी एजेंट के ज़रिए या किसी नुमाइंदे के ज़रिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ साथ एम्बेसी आपको ये एडवाइस करती है कि जब आप एप्लीकेशन लॉन्च कर चुकते हैं उसके बाद आप एम्बेसी को बार बार कॉल्स और ईमेल्स वगैरह ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर फैसले में मज़ीद ताख़ीर होगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप जो एम्बेसी ने आपको पीरियड दिया है उसके अंदर रहते हुए आप पेशेंस से काम लें और उसका अपने फ़ैसले का इंतज़ार करें। एम्बेसी आज खुद आपको आपके दिए गए एड्रेस और दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्ता करेगी। एक और मज़े की बात यह है कि आप को एम्बेसी अगर वीज़ा फॉर्म इशू करती है तो इसका मतलब ये है कि एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। एम्बेसी अगर वीज़ा ना देना चाहे आपके इंटरव्यू पर तो फिर एम्बेसी आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म ही जारी नहीं करती है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म उसी वक्त जारी करती है जब एम्बेसी ने आपको वीज़ा जो है वो जारी करना होता है। एम्बेसी का वीज़ा सेक्शन सुबह 9 बजे ओपन होके 12:30 बजे दिन को क्लोज़ हो जाता है। इस दौरान आप एम्बेसी का विज़िट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास तमाम दस्तावेज़ात जो रिक्वायर्ड हैं, ख़ास तौर पर इनविटेशन लेटर, वो होना चाहिए, और आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, आपकी जो टैक्स रिटर्न है या कोई अकाउंट स्टेटमेंट है, जैसे कोई अकाउंटेंट आपको आपका बिज़नेस देख रहा है, अकाउंट्स देख रहा है, वो बना के दे सकता है। और इसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चाहिए। एम्बेसी मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है
सैटरडे और संडे को ऑफ होती है, और अगर उनका कोई कौमी त्यौहार आ जाता है या पाकिस्तान में कोई छुट्टी होती है तो फिर एम्बेसी बंद होगी। वीज़ा सेक्शन के हवाले से या इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल करना चाहें तो एम्बेसी को आप कॉल कर सकते हैं। एम्बेसी का नंबर है 051-265-4020। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब आप इनविटेशन, हाँ एक सवाल रह गया था कि आप इनविटेशन कहाँ से अप्लाई करेंगे। इनविटेशन के लिए एक तो आपको रजिस्टर्ड जो इनका है, अगर आप टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं, अगर कोई पर्सनल विजिट तो मैं कुछ कह नहीं सकता, या बिज़नेस विजिट है वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आप टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप हॉलीडेज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आप किसी टूर एजेंसी से रब्ता करके उससे इनविटेशन मंगा सकते हैं। और टूर एजेंसी वो जो है उस कंट्री में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा अगर मज़ीद आप ऑथेंटिकेशन चाहते हैं, मज़ीद आप बी श्योर होना चाहते हैं, तो फिर आप एम्बेसी को दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अल्लाह निगहबान।